Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, and today we are going to discuss in the Kingdom of Fools, that is in class 9 by A.K. Ramanujan, and you are watching TK's teaching. So before we start, let's talk about few key points. So the first key point is the strange kingdom of fools. What was the strangeness? We will find out. Arrival of Guru and disciple, and then decision of Guru to leave the city, incident of the theft in a merchant's house, the owner of the house was summoned, and the trial begins, the disciple in trouble, the Guru fools the king, decision of the foolish king, and the new king and the minister. So before I start, I have a question for you. Do you think it is a tough thing to tackle with full people, है ना, foolish people or fools one? It's very tough to deal with fools. कि मूर्ख व्यक्ति को टैकल करना बड़ा ही कठिन का काम है और उसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा नॉलेज चाहिए होता है, तभी जाके आप किसी मूर्ख इंसान को टैकल कर पाएंगे. तो यही चीज जो है हमें इस कहानी के थ्रू बताया गया है कि मूर्खता जो है या मूर्ख लोगों से कैसे पार पाया जाए, क्या किया जाए जिससे मूर्ख लोगों से डील किया जा सकता है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. अब कहानी जो है वो क्या है भाई, किंगडम ऑफ फूल्स की है. तो टाइटल से ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये कैसा राज्य होगा, मूर्खों का राज्य होगा. तो ऑब्वियस सी बात है कि राजा कैसे होंगे, मूर्ख होंगे, और उनके डिसीजन भी मूर्खों वाले होंगे. तो यस, तो पहला डिसीजन इन्होंने क्या किया है भाई, कुछ चेंजेस कर दिए हैं राजा ने इस अपने राज्य में. पहला चेंजेस क्या है बाबू? तो पहला चेंजेस है कि दे हैव चेंज्ड डे इनटू नाइट और नाइट इनटू डे. तो भाई पहला चेंज इन्होंने ये किया है कि दिन को रात कर दिया और रात को दिन कर दिया. कि भाई अब जो भी एक्टिविटीज हम दिन में करते थे वो हमें रात में करना पड़ेगा, और जो रात में होती थी रात में लोग सोते थे, नहीं भाई अब आपको दिन में सोना है. जैसे ही सनराइज होगा लोग फटाफट अपने खेतों से जो है आना शुरू कर देंगे, घरों की ओर, दुकानों से, जो भी जहां पे काम करते हैं. और जैसे ही शाम का लाइट जलेगा लोग निकल पड़ेंगे अपने अपने कामों के लिए. इतने ट्रेंड और इतने स्ट्रिक्ट डिसीजन थे किंग का कि भाई जो कैटल्स है ना, माइसेस, कैट्स, वो भी दिन में सो रहे थे, है ना, क्योंकि राजा ने कहा था कि जो भी मेरे ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करेगा उसको क्या किया जाएगा, पनिश किया जाएगा. तो भाई राजा से कौन उलझेगा. और दूसरा चेंज उन्होंने क्या किया कि भाई एवरीथिंग you can buy by using a single डुडू. तो कोई भी चीज जो है आप एक सिंगल डुडू से यहां खरीद सकते हैं. चाहे आपको बंच ऑफ बनाना खरीदना हो, या आपको राइस खरीदना हो, या आपको घी खरीदना हो, तो सबके लिए एक सिंगल डुडू ही यूज हो रहा है. राजा ने ये ऑर्डर है ना पूरे अपने राज्य में बता दिया कि भाई यही होगा ऑर्डर, और जो भी नहीं फॉलो करेगा उसको सजा दी जाएगी. लोग है ना डर के मारे राजा के ऑर्डर को फॉलो करने लगे. किंग एंड हिज मिनिस्टर्स वर बैड, है ना, वेरी मच हैप्पी टू सी दैट देयर ऑर्डर्स हैज बीन फॉलोड. ओके, अब जो है एक दिन क्या होता है भाई, उस राज्य में कौन पहुंचते हैं, अराइवल ऑफ गुरु एंड डिसाइपल. डिसाइपल का मतलब चेला होता है. तो भाई यहां पे क्या होता है, एक गुरु आते हैं और डिसाइपल. अब ये जो गुरु हैं, ये गुरु जो है ये कैसे हैं भाई, तो ये है विजनरी आदमी. कैसे हैं भाई, और विजनरी गुरु, एक ऐसा व्यक्ति जो फ्यूचर को महसूस कर सकता है या देख सकता है. तो ये अपने डिसाइपल, अपने चेले के साथ ये इस राज्य में पहुंचे. सुबह सुबह पहुंचे ये लोग, ब्रॉड डेलाइट था और इनको भूख लगी थी, तो ये आसपास ढूंढने के लिए निकल गई कहीं दुकान होगी. फॉर देयर सरप्राइज देयर वर नो शॉप्स ओपन. कोई भी दुकान खुली नहीं थी. ये लोग दिन भर भटकने के बाद जैसे ही लाइट जली, शाम हुआ, सारी दुकानें
खुलनी शुरू हो गई। ये लोग एक ग्रोसरी की दुकान पे पहुंचते हैं, वहां पे चीजें खरीदते हैं, तो उनको पता चलता है कि हर चीज वहां पे एक सिंगल डुडू पे अवेलेबल है। गुरु को समझ में आने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर वो उन सबको लेके जहाँ पे वो ठहरे थे वहां गए, खाना को प्रिपेयर किए, बनाए, खाए, और खाने के बाद उनको पूरी तरीके से रियलाइज हो गया कि भाई ये जगह सही नहीं है एंड वी शुड लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। अब जो डिसाइपल था वो थोड़ा सा ग्रीडी था और इसको है ना फूडी भी था, खाना बहुत अच्छा लगता था इसको। और एक फूडी और ग्रीडी आदमी के लिए इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि जहां पे सब कुछ सस्ता सस्ता में दामों में मिल रहा हो। तो गुरु ने कहा कि देखो बाबू, दिस इज द किंगडम ऑफ फूल्स, कि जिस जगह पे हम लोग हैं ये मूर्खों का राज्य है और वी शुड लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल फॉर आवर बेटरमेंट। तो गुरु के कुछ विजनरी वर्ड्स थे। इसके लिए भाई, डिसाइपल के लिए, कि भाई हमें क्या करना चाहिए, वी शुड लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल। लेकिन डिसाइपल जो है उसके मन में संकोच आया कि अरे गुरुजी आप बहुत ज्यादा है ना सीरियस हो जाते हैं, कोई जरूरत नहीं हमें जाने की, यहीं रहते हैं, अच्छा खाना मिल रहा है, सस्ता खाना मिल रहा है, खाते हैं और रहते हैं। गुरु ने कहा कि मार्क माई वर्ड, इफ यू वांट टू कम यू कैन, इफ यू डू नॉट वांट टू कम यू कैन स्टे। पर मेरे शब्दों को तुम जो है कहीं लिख के रख लो या ध्यान से सुनो, ये मूर्खों का राज्य है और ये कब तुम्हारे साथ क्या करेंगे इस बात का तुम्हें कभी पता भी नहीं चलेगा। और ये बोल के गुरु निकल पड़ते हैं, बोलते तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो भैया हम तो नहीं रहेंगे, चले। अब देखिए ये है आपका डिसीजन ऑफ गुरु टू लीव द सिटी। गुरु जी चले गए। अब जो है क्या हुआ भाई, एक घटना घटी। क्या घटना घटी, एक चोर था, एक थीप था। तो वो क्या कर रहा था भाई, ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे डे नाइट है और नाइट डे है, तो ये चोरी कब करेगा, डे में करेगा, ब्रॉड डे लाइट में करेगा। तो भाई एक चोर जो है चोरी करने के लिए कहां पहुंचता है, एक मर्चेंट के घर पहुंचता है, अंदर चला जाता है, दीवार में होल बना के, जो बाउंड्री वॉल होता है, बाउंड्री वॉल के दीवार पे होल बनाता है और होल बना के अंदर चला जाता है, स्निक्ड इनसाइड द रूम। और अंदर जाके चोरी वोरी करके जब लूट का सामान लेके बाहर आ रहा था, तो जैसे ही उस दीवार से वो इस अब बाहर आने खोजता है तो दीवार कोलैप्स कर जाता है, दीवार टूट जाती है और चोर के ऊपर गिर जाता है, बारगलर के ऊपर गिर जाता है। बारगलर की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, चोर की वहीं डेथ हो गई। अब चोर का जो भाई था, जो इसका भाई था, ये कहां जाता है भाई, किंग के पास, और क्या रिक्वेस्ट करता है कि माय लॉर्ड, माय ब्रदर वाज डूइंग आवर एंसेस्ट्रल जॉब, या हमारे पारिवारिक काम को वो कर रहे थे, और ऐसा करने के क्रम में जब वो वापस आ रहे थे तो उस मर्चेंट के घर के बाउंड्री वॉल जो है वो कोलैप्स कर गया और उसके ऊपर गिर गया, जिससे मेरा भाई मर गया। आई वॉन्ट जस्टिस, मुझे क्या चाहिए, न्याय चाहिए और कंपनसेशन भी चाहिए। राजा ने कहा कि यस, जस्टिस विल बी डन, हाँ भाई तुमको न्याय तो मिलेगा। कॉल द मर्चेंट। अब जो है किसको बुलाया गया, द ऑनर ऑफ द हाउस वॉज समन्ड, बुलाया गया कि हाँ भाई बुलाओ मर्चेंट को। मर्चेंट आया, उसने कहा कि भाई बताओ, एक बेचारा आदमी अपना है ना ट्रेडिशनल काम कर रहा था और वो जब बाहर आ रहा था तुमने कमजोर दीवार बनाई, वो कोलैप्स कर गया इसके ऊपर और वो मर गया। तो भाई इस मर्डर का चार्ज तो तुम्हारे ऊपर लगेगा क्योंकि तुम्हारे घर का जो बाउंड्री वॉल है वो गिरा है, तो भाई तुमको तो कंपनसेट करना पड़ेगा, तुमको पनिशमेंट देंगे हम लोग और फांसी की सजा तुमको मिलेगी क्योंकि तुम्हारे पर अट्टे है ना मर्डर के चार्जेस लगते हैं। ऑनर जो है बोला कि भाई ये तो मेरी गलती नहीं है माय लॉर्ड, ये बात सच है कि वो घर मेरे घर चोरी करने आया था, लेकिन ये तो मेरी गलती नहीं है, ये तो गलती किसकी है, ब्रिकलेयर की। और यहां से शुरू होता है हमारा ट्रायल सीन, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बाबू, इसको याद रखिएगा। तो भाई यहां तक जो है हम लोग इस तरफ देखकर थोड़ी जगह बनाते हैं
जहां पे हम आपको ट्रायल का सीन समझा सके। चलिए, तो ट्रायल का सीन शुरू होता है बाबू। सबसे पहले कौन आता है हमारा? मर्चेंट को बुलाया जाता है। मर्चेंट आता है और मर्चेंट क्या कहता है कि घर किसने बनाया? ब्रिक लेयर ने। ब्रिक लेयर मतलब राजमिस्त्री। तो बोला भाई घर तो राजमिस्त्री है ना, ब्रिक लेयर ने बनाया, मेरी क्या गलती है? और ही इज एन ओल्ड मैन, आई नो वेयर ही स्टे, इफ यू वांट आई कैन टेक हिम हियर। राजा ने कहा ठीक है, कॉल द ब्रिक लेयर। ब्रिक लेयर पहुंचा। ब्रिक लेयर ऐसा कांपते हुए हाथ जोड़ते हुए पहुंचा, है ना, बुजुर्ग आदमी, कि यस माय लॉर्ड, इट इज ट्रू दैट आई मेड दैट वॉल, पर दिस इज नॉट माय फॉल्ट दैट द वॉल बिकेम, है ना, द वॉल मेड वीक, कि दीवार कमजोर जो बनी इसमें मेरी गलती नहीं है। तो बोला किसकी गलती है भाई बताओ? तो ब्रिकलेयर ने कहा कि इसके पीछे गलती किसकी है? एक डांसिंग गर्ल की गलती है। तो बोला क्यों भाई? तो बोला कि वो डांसिंग गर्ल, बुजुर्ग आदमी कहता है कि वो डांसिंग गर्ल मेरे बगल में रहती है, आप कहें तुम्हें उसको बुला लो। तो बोला ठीक है बुलाओ। और क्यों क्यों उसकी गलती है? तो उसने कहा, ब्रिकलेयर ने, कि भाई मैं जब वो दीवार बना रहा था वो डांसिंग गर्ल जो है रोड पे अप एंड डाउन कर रही थी, और उसके जो एंकलेट्स हैं, जो पायल थी, वो घुंघरू की जो आवाज आ रही थी, जिससे मेरा ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो रहा था बार बार, जिसकी वजह से मैंने वो कमजोर दीवार बना दी। तो कहता है कॉल द डांसिंग गर्ल। अब वो डांसिंग गर्ल भी बुजुर्ग महिला, वो आती है और कहती है कि यस माय लॉर्ड, इट इज ट्रू that day he was making that wall and I was coming up and down on the road, but that was not my fault. तो बोला भाई बताओ तुम क्यों अप एंड डाउन कर रही थी? तो बोला इट इज बिकॉज ऑफ द गोल्ड स्मिथ। किसकी वजह से ऐसा हुआ? गोल्ड स्मिथ की वजह से। बोला उस स्कॉन्ड्रल को, है ना, उस कनिंग मैन को मैंने क्या दिए थे? कुछ ज्वेलरी रिपेयर करने के लिए दिए थे, और वो जो है बार बार मुझे रोड में अप एंड डाउन करवा रहा था। जितनी बार मैं जाऊं उतनी बार मुझे वो बोले कि भाई थोड़ी देर बाद आओ, 1 घंटे बाद आओ, 2 घंटे बाद आओ, और उसकी वजह से मुझे आना जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से उस ब्रिकलेयर ने मुझे देखा होगा और हो सके इसने कमजोर दीवार बना दी होगी। राजा ने कहा कि भाई बात तो सही है, कहानी काफी, है ना, मैंने जो केस है वो काफी डीप जा रहा है, और इसके लिए एक, है ना, प्रॉपर एनालिसिस चाहिए, ठीक है। तो बोला ठीक है, बुलाओ उस गोल्डस्मिथ को। गोल्डस्मिथ आया। गोल्डस्मिथ ने कहा कि माय लॉर्ड, इट इज ट्रू दैट आई मेड दिस डांसिंग गर्ल कमिंग अप एंड डाउन दैट डे, बट इट वॉज नॉट बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। मेरी गलती नहीं थी, मेरी मजबूरी थी कि मैं इसको अप एंड डाउन करवा रही थी, क्योंकि मैं एक बड़े व्यापारी का काम ज्वेलरी बना रहा था और उसके घर में शादी थी उस बड़े व्यापारी का, और आपको तो पता ही है कि जो अमीर लोग होते हैं वो कितने इम्पेशेंस होते हैं। तो उसकी वजह से मुझे इस बेचारी को बहाना बनाना पड़ा कि भाई तुम अभी आओ, थोड़ी देर बाद आओ, और जिसकी वजह से ये अप एंड डाउन किया, और इसको देख के ब्रिकलेयर डिस्ट्रैक्ट हुआ और इसने कमजोर दीवार बना दी, और वो दीवार उस चोर के ऊपर गिरा और वो मर गया। बोला अच्छा। राजा ने कहा ठीक है भाई, तो कॉल द मर्चेंट। अब वो मर्चेंट को बुलाया, और ये मर्चेंट कोई और ही नहीं था बल्कि वही मर्चेंट था जिसके घर में क्या हुआ था? चोरी हुआ था। मर्चेंट कांपते हुए आया। राजा जैसे ही उसको देखा एकदम गुस्से से लाल हो गया। बोला आई न्यू इट, यू आर द रियल कल्प्रेट, तुम ही हो रियल कल्प्रेट, है ना, रियल कल्प्रेट तुम ही हो, और मुझे पता था कि तुम्हारे ही वजह से ऐसा हुआ है, अब हम तुम्हें फांसी की सजा देंगे। तो भाई राजा ने ऑर्डर दिया कि भाई क्या बनाया जाए? एक स्टैक बनाया जाए, फंदा बनाया जाए, नया फंदा, फांसी का फंदा तैयार हुआ। मर्चेंट को बुलाया गया और उसको फांसी पे लटकाया गया। फंदा जो है वो बड़ा था तो गले से बाहर आ गया। अब भाई इसमें मर्चेंट की तो कोई गलती थी नहीं, उसको फांसी की सजा मिली, वो बच गया। अब लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया, किसके ऊपर? कॉमन सेंस ऑफ किंग। किंग के कॉमन सेंस के ऊपर सवाल उठना शुरू हो गया कि भाई ये कैसा किंग है जिसको एक स्टैक बनवाना नहीं आता है ना। और जनता एकदम गुस्से से आग बबूला हो रही है कि भाई ऐसे तो चलेगा नहीं, फांसी तो देनी पड़ेगी किसी को।
राजा ने अपने मिनिस्टर्स के साथ कंसल्ट किया कि भाई क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे लोगों के गुस्से को शांत किया जाए। तो फिर राजा जो है ही रूल्ड इनडिसाइसिवली, उसने बोला कि देखो, अपने है ना सोल्जर्स को बोला कि देखो, टेंशन की कोई बात है नहीं, बस हमें एक ऐसा इंसान को ढूंढना है जिसका गला इस स्टैक में फिट आ जाए। जिसका भी गला इस स्टैक में फिट आएगा उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा। सोल्जर्स निकल गए सड़कों पे ढूंढने के लिए। उनको एक मोटा सा आदमी ढूंढना था जिसके गले में ये फिट आए। और फिर उनकी नजर पड़ी किसके ऊपर? उस डिसाइपल के ऊपर, जो सस्ते दामों में घी, बनाना, राइस खा खा के कैसा हो गया था? ही वॉज लुकिंग लाइक अ रोड साइड बुल। वो कैसा दिख रहा था? रोड साइड बुल की तरह दिख रहा था। अब जो है सोल्जर्स इसको पकड़ लिया और पकड़ के बोला कि भाई चलो तुम। तो इसने कहा कि अरे मैं तो गुरु हूं, सन्यासी हूं, मुझे कहां ले जा रहे हो, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं। सोल्जर्स ने कहा कि हाँ भाई, तुमने कुछ नहीं किया है और तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, बस तुम्हारी गलती इतनी है कि तुम्हारी गर्दन जो है इस स्टैक पे आ रही है और हम तुम्हें राजा के पास ले जा रहे हैं, तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब जो है डिसाइपल को याद आता है अपने गुरु के उस विजनरी वर्ड्स को कि भाई तुम कहाँ रह रहे हो? किंगडम ऑफ फूल्स में, और ये लोग कब क्या करेंगे तुम्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब इसको लगता है कि भाई क्या होगा, कैसे होगा। तो ये जो है इसको जब राजा के दरबार में ले जाया जाता है, तो जब राजा कहता है कि भाई तुम्हें फांसी दी जाएगी, अब डिसाइपल मन ही मन, है ना, ये देखो डिसाइपल क्या हुआ, ट्रबल में है। तो डिसाइपल जो है मन ही मन अपने गुरु को याद करता है कि हे गुरु, मुझे बचा लो जहां पे भी हो, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो। एंड एज आई टोल्ड यू दैट द गुरु वाज अ विजनरी वर्ड मैन हु कुड सी एवरीथिंग फ्रॉम वेरेवर ही वाज। वो सारा ये सब देख रहा था वहां से। गुरु अपने चेले की प्रार्थना को सुनता है और आ जाता है। और आने के बाद पहले तो उसको डांटता है डिसाइपल को कि मैंने तुम्हें मना किया था इस जगह पे मत रहो, पर कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें जैसा कहता हूं तुम वैसा करो। और उसके कानों में कुछ फुसफुसाता है। फुसफुसाने के बाद गुरु जो है वो राजा के पास जाता है और कहता है कि माय लॉर्ड, आप सबसे पहले मुझे फांसी पे चढ़ाइए। राजा कहता है कि पर मैंने तो आपको बुलाया भी नहीं, हम तो इस मोटे आदमी को बुलाए हैं, इसको हम लोग फांसी पे चढ़ाएंगे। बोलता है नहीं, मैं गुरु हूं और वो मेरा चेला है, तो कौन बड़ा हुआ, गुरु या चेला? तो राजा ने कहा कि भाई ऑब्वियसली गुरु बड़ा होता है। तो बोला आप पहले मुझे फांसी पे लटकाइए। इतना सुनते ही डिसाइपल को समझ में आ गया था जो प्लान उसने बताया था गुरु ने उसको। वो तुरंत आता है राजा के पास और जिद करने लगता है कि नहीं नहीं, तुम मुझे पहले लेके आए हो तो तुम मुझे पहले फांसी पे चढ़ाओगे। गुरु कह रहा है कि मुझे, डिसाइपल कह रहा है मुझे। अब राजा जो है वो कंफ्यूज हो चुका है कि भाई ये दोनों लोग क्यों फांसी पे चढ़ना चाहते हैं, इतना मरने के लिए आतुर क्यों है? तो राजा जो है गुरु को कहता है कि भाई आप मुझे बताओ क्यों आप लोग मरने के लिए इतने आतुर हैं। गुरु कहता है ये सब बात छोड़ो, पहले तुम मुझे प्रॉमिस करो कि अगर मैं तुम्हें सच्चाई बता दूंगा तो तुम मुझे क्या करोगे, पहले फांसी पे लटकाओगे। राजा अपना सोलोमन वर्ड देता है ना, कि हाँ हाँ मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूं, पर मुझे पहले बताओ कि मुद्दा है क्या। तो गुरु कहता है कि भाई अब देखिए ये टॉपिक हमारा शुरू हो गया। गुरु क्या करता है, राजा को मूर्ख बनाता है। गुरु कहता है कि माय लॉर्ड, ये जो आपने स्टेक प्रिपेयर किया है ये कैसा है, एकदम न्यू है, और इस पे क्या है, गॉड्स ग्रेस है, इस पे भगवान का आशीर्वाद है। और इस स्टेक से जो सबसे पहले मरेगा वो अपने नेक्स्ट लाइफ में क्या बनेगा, किंग बनेगा। कहां का, इसी राज्य का किंग बनेगा। और जो दूसरे लेवल पे मरेगा वो क्या होगा, मिनिस्टर बनेगा, जो सेकंड मरेगा इसी राज का मरने के बाद। अब थोड़ी देर के लिए राजा कंफ्यूज हो जाता है, उसको लगता है कि भाई ये तो गुरु है, गुरु झूठ क्यों बोलेंगे। तो राजा बोलते हैं कि ठीक है, मैं इस पे विचार करके बताता हूं। और फिर उस दिन फांसी टाल देते हैं और गार्ड्स को बोलते हैं कि इन दोनों को ले जाओ, हम लोग इसको कल फांसी देंगे, जब बोलेंगे तब। फिर जो है राजा क्या करता है, देखिए डिसीजन ऑफ द फुलिश किंग। अब राजा जो है वो क्या करता है, अपने मिनिस्टर्स को बुलाता है और मिनिस्टर्स के साथ बातचीत करता है। और बातचीत करने के बाद ये नतीजे पे पहुंचता है कि भाई अगर ये गुरु और डिसाइपल उसका मर जाएगा और फिर ये अगले
जन्म लेके हमारे यहाँ का राजा बनेगा तो राज तो हमारे हाथ से चली जाएगी। तो बोला बेहतर है कि क्यों ना उस गुरु और डिसाइपल को छोड़ दिया जाए और उसकी जगह पे हम लोग मतलब किंग और मिनिस्टर क्या करेंगे, फांसी पे लटक जाएंगे। मिनिस्टर भी बेवकूफ, बोला हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो। तो किंग जो है गार्ड्स को बुलाता है और कहता है कि ठीक है आज रात हम लोग आएंगे वहां पे, आज रात हम लोग गुरु को और डिसाइपल को भेजेंगे तुम्हारे पास, तुम ना उनसे नाम पूछना ना कुछ पूछना, कुछ पूछने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फांसी पे लटका देना है। गार्ड जैसा किंग ने कहा वैसा उनको बोला ठीक है भाई, जब वो आएंगे तो फांसी पे लटका देंगे। अब किंग ने क्या किया, अपने आप को क्या किया, डिस्गाइज कर लिया। और मिनिस्टर ने डिस्गाइज किस तरह से किया, गुरु के रूप में। और मिनिस्टर जो है, और मिनिस्टर अपने आप को कैसे कर लिया, डिसाइपल के रूप में। और डिस्गाइज करके वेश उनके तरह धर के गुरु को और डिसाइपल को निकाल देते हैं और ये लोग उनकी जगह पे चले जाते हैं। गार्ड्स भी कुछ नहीं करते हैं, रात होता है, उनको ढंग से समझ में नहीं आता है कौन है। और राजा ने कहा था कि कुछ पूछना नहीं है, डायरेक्ट फांसी पे लटका देना है। गार्ड्स उन दोनों को फांसी पे लटका देते हैं। अब अगले दिन गुरु एंड डिसाइपल क्या कर रहे हैं भाई, चुपचाप वहां से निकलने का प्लान बना रहे हैं कि किसी के नजर में आए बिना निकल चलते हैं। जब लोगों की नजर उन डेड बॉडीज पे पड़ी तो उनको पता चला कि अरे ये तो हमारे किंग और मिनिस्टर्स हैं। अब राज्य के लोग परेशान हो गए कि भाई कौन हमें रूल करेगा, अब हमारा किंग कौन बनेगा। फिर उनको ध्यान पड़ा गुरु और डिसाइपल के ऊपर, वो लोग उसके पास आ गए और उन्होंने जिद किया सभी लोगों ने कि आप हमारा, गुरु को बोला कि आप हमारा किंग बन जाइए और डिसाइपल को बोला कि आप मिनिस्टर बन जाइए। गुरु बोला नहीं हम नहीं बनेंगे। डिसाइपल वॉज वेरी हैप्पी टू बिकम अ मिनिस्टर। उसने कहा कि गुरु को कह रहे बन जाते हैं ना, चलो है ना, अब राज भोगेंगे हम लोग। गुरु रिजिड था अपनी बातों को लेकर कि नहीं नहीं मैं नहीं बनूंगा। फिर लोगों ने खूब रिक्वेस्ट किया उनसे, तो गुरु ने कहा कि मैं एक शर्त पे बनने के लिए तैयार हूं। लोगों ने कहा हाँ बताइए, जो भी शर्तें आपकी हम लोग मंजूर है। बोला भाई ये जो चेंजेस हैं वो हट जाएंगे और सब कुछ नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल मतलब दिन दिन रहेगा और रात रात होगी, जो एक्टिविटी दिन की है वो दिन में होगी और जो रात की एक्टिविटी है रात में होगी। लोगों ने कहा ठीक, और बोला मेरा दूसरी शर्त यह है कि एवरीथिंग विल बी नॉट अवेलेबल ऑन द कॉस्ट ऑफ सिंगल डूडू। एक सिंगल डूडू से आप सब कुछ नहीं खरीद सकते हैं, जो उसका जेन्युइन प्राइस है वो आपको देना पड़ेगा। लोगों ने कहा ठीक है, और इस प्रकार से उन लोग क्या बन गए, न्यू किंग एंड मिनिस्टर। तो न्यू किंग कौन बने, गुरु बने, और मिनिस्टर कौन बना, डिसाइपल बना। और इस प्रकार से जो है इस कहानी की अंत होती है। आई होप कि आपको कहानी समझ में आई होगी। अगर आपको आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।